ज्ञान बिना नहीं होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगति गोसाई, और भगति बिना सुख सपने हो नहीं। निश्चित रूप से ये बात सत्य है, बिना ज्ञान के प्रतीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। लेकिन जब ज्ञान भी हो जाए और अब प्रेम भी हो जाए तो हम प्रेम में परिचय को भी एक रिश्ते का नाम दे देते हैं। प्रेम है तभी तो आप सबसे परिचय, एक परिचय था। जब हम कलकत्ता गए थे, वहाँ कथा थी, हमारे झुंझुनवाला परिवार ने कराई थी वो कथा, तब मिलना हुआ था सिंघानिया परिवार से। तो एक परिचय ही था, भाई राजकुमार जी ने परिचय दिया। परिचय जब संकल्प के साथ जुड़ा, श्रीमद् भागवत कथा में हम भी एक पुण्य के भागीदार बनेंगे, हम भी कुछ संकल्प लेंगे, हम भी उस प्रेममय लीला का दर्शन करेंगे, और हम अकेले नहीं, पूरा परिवार। तो परिचय एक पहचान बनी, और वो पहचान, वो रिश्ता इतना अटूट होता है क्योंकि यहाँ खून के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, पर प्रेम के रिश्ते सदैव अनूठे रहते हैं। दुनिया में देखते हैं खून के रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं, पर जब जिसके साथ प्रेम का रिश्ता जुड़ गया वो जीवन पर्यंत जुड़ता है, क्योंकि प्रेम में टूटने की विधा ही नहीं है, प्रेम तोड़ने की परिभाषा जानता ही नहीं है। प्रेम तो ऐसे जुड़ जाता है कि जो एक बार जुड़ा वो जीवन पर्यंत टूटता नहीं है, वो जीवन पर्यंत बिछुड़ता नहीं है। इसलिए एक आहुति यहाँ हमारे यजमान सिंघानिया परिवार की, जगदीश जी सिंघानिया जो परीक्षित के भाव में बैठे हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ विराजमान है। ये प्रेम का परिचय ठाकुर जी से जोड़ने की प्रक्रिया है। अब तक दुनिया से रिश्ते जोड़े, जैसे मैंने कल कहा था, जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है, और सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। ये रिश्ता कृष्ण से जोड़ने का है, ये सीधा रिश्ता, प्रेम का रिश्ता साक्षात ठाकुर जी से जोड़ता है। इसलिए हम यहाँ जितने भर भी बैठे हैं, आप सब कृष्ण से जुड़ने की प्रक्रिया में हो। कुछ जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ने की चाहत रखते हैं, और कुछ धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। ये सीधा कृष्ण से रिश्ता जोड़ने की परिभाषा है। आपस में या हम सब से किसी न किसी रिश्ते में जुड़े ही हुए हैं, लेकिन जब हम प्रेम के रिश्ते में जुड़ते हैं तो उस रिश्ते में न कभी दरार आती है, न कभी कोई भ्रांति होती है, न कभी दोष आता है, न कोई कहीं पर भी कोई लेश मात्र भी कहीं टूटने की विधा नहीं होती। इसलिए कभी जुड़े तो प्रेम से जुड़ना, प्रेम को साक्षी मानकर, क्योंकि प्रेम परमात्मा का स्वरूप होता है। प्रेम, धर्म, न्याय और ईश्वर, इन चारों में कोई अंतर नहीं है। जहां न्याय है वहां ईश्वर है, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां धर्म है वहां ईश्वर है। ये तीनों ईश्वर के समक्ष होते हैं। ईश्वर मय, धर्म ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है, न्याय ही ईश्वर है, साक्षात कृष्ण ईश्वर है। तो ये ईश्वर से जुड़ने की विधा है। आपकी कथा में, आप सबके आयोजन में आनंद क्यों ज़्यादा आता है? इसलिए आता है कि आपने जो रिश्ता जोड़ा है वो प्रेम के साथ जोड़ा है, जिसमें तनिक भी स्वार्थ नहीं है, जिसमें तनिक भी कोई भ्रांति नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है, केवल सीधा सीधा प्रेममय रिश्ता है। इसलिए आनंद आता है, इसलिए ये अमृत गंगा बहती है। इसलिए प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है, प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है। मंदिर में देखोगे तो वही पत्थर है, पर प्रेम उस पत्थर को भी भगवान बना देता है। निश्चित रूप से कंकर से शंकर बनने की प्रक्रिया यहाँ है। हम भी सब पत्थर ही है। अब धीरे धीरे यहाँ कथा में आकर खुद को तराशते हैं,
खुद को आकृति देते हैं, खुद का निर्माण करते हैं, खुद की बनावट बनाते हैं, खुद की प्रक्रिया को खुद ही देखते हैं। कहीं से कोई गड़बड़ी है तो खुद ही आरी लेकर छांटते हैं, खुद ही हथौड़े से ठोकते हैं। ये कथा अलग अलग रूपों में हमारा निर्माण ही कर रही है। हमको ऐसे पत्थर को जो कहीं जिसका कोई मूल्य नहीं था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। ये कथा उस बुझे हुए दीपक में भरने का एक चिंतन है। और ये कथा पत्थर, जो सामान्य सा पत्थर कहीं पर भी पड़ा है, उसको उठा करके एक आकृति, एक संस्कार, एक निर्माण की प्रक्रिया दे रही है, ताकि ये पत्थर ऐसा बन जाए कि दुनिया इसकी पूजा करने लग जाए, दुनिया इसको मानने लग जाए। ये हम सामान्य से जीवों को श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया है। ये भगवंत, ये शंकर बनने की, ये शिवत्व को धारण करने की, ये श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया है। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है कथा। प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है। प्रेम शैतान को, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, आओ तो सही एक बार, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। मंदिर में देखोगे तो वही पत्थर है, पर प्रेम उस पत्थर को भी भगवान बना देता है। जो पत्थर ठोकर लगा रहा था, कितने जीवनों को, लोगों को, आते जाते लोग ठोकर खा के गिर जाते थे। किसी कारीगर की नजर पड़ी, उसने उठाया और उसने उसमें संस्कार भरे, उसकी आकृति बनाई, उसको सजाया, सवारा, श्रृंगारित किया और मूर्ति बनाकर जब मंदिर में बिठा दिया, जब उसके अंदर वो चेतना, वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब ऐसा लगा कि जो लाखों लोगों को ठोकर दे रहा था, अब वो करोड़ों लोगों के जीवन को तार रहा है, करोड़ों जीवनों को कल्याणकारी बना रहा है। ये वो प्रक्रिया है श्रीमद् भागवत कथा। यहाँ सामान्य से आते हैं और यहाँ श्रेष्ठ बन जाते हैं। प्रेम भटके हुए को राह दिखा देता है, प्रेम बिछुड़े हुए दिलों को मिला देता है। और प्रेम है तो हमें महलों की क्या जरूरत है, प्रेम तो कुटिया में भी फूल खिला देता है। निश्चित रूप से आपके घरों में यहाँ से ज्यादा सुविधाएं होंगी आपके लिए, सारी सुविधाएं यहाँ तो आपको नहीं मिल पाती होंगी, पर फिर भी वो सारी सुविधाएं, साधन, सुख, सब कुछ छोड़ करके यहाँ क्यों आते हैं? कुछ है जो वहां नहीं मिलता, जो यहीं आकर के मिलता है। सारी सुविधाएं, सारे साधनों से भी परे है कुछ जो यहाँ आकर मिलता है, जो श्री कृष्ण के चरणों में मिलता है, जो यहाँ अमृत, जो घर में नहीं मिल पाता, जो संसार में नहीं मिल पाता, जो यहाँ आकर मिलता है। यहाँ आकर माने स्थान की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ आकर माने कृष्ण के चरणों में आकर, कृष्ण के अनुरागी बनकर मिलता है। और क्या मिलता है इसके द्वार पर आके, ये तो वही जानता है जो आ गया है। तेरे दर पे आके क्या मिला है, ये भक्त कह रहा है, क्या मिला है प्रभु ये मैं जानता हूँ और तू जानता है। बाकी दुनिया को तो मैं ऐसे ही दिखाई देता, दुनिया नहीं जानती है। 4 माला कर लेता हूँ तो दुनिया भक्त कह देती है, 4 मंत्र बोल देता हूँ तो दुनिया ज्ञानी कह देती है। ये दुनिया मुझे नहीं जानती, हाँ तू मुझे जानता है।